क्वेश्चन नंबर 11। z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। आर्गूमेंट दिया हुआ है 9 पाई/4 के। इससे इसको हल करके हमने ये वाली कंडीशन बनानी है। z क्या है? x प्लस अयोटा वाई। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो x माइनस अयोटा वाई, और ये गिवन रकम है। इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है आर्गूमेंट z1/z2। इसको हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। नीचे वाली रकम का आर्गूमेंट अलग करके हम इसको माइनस में लिख लेंगे। ये हो जाएगा आर्गूमेंट z कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 अयोटा, और माइनस आ जाएगा आर्गूमेंट z कॉन्जुगेट +1 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 9 पाई/4। फिर z कॉन्जुगेट की कीमत दर्ज करेंगे। ये आ जाएगा x माइनस वाई अयोटा -1 प्लस 2 अयोटा, और माइनस आर्गूमेंट इधर भी x माइनस वाई अयोटा +1 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 9 पाई/4। फिर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स उनको अलग करेंगे। यहाँ पे रियल हिस्सा x और -1 इसको अलग कर लेंगे, और ये इमेजिनरी हिस्सा है -y प्लस 2, और अयोटा कॉमन निकाल लेंगे। माइनस इसमें भी x और +1 ये रियल हिस्सा है, और ये -y -2। अगर हम बाहर माइनस लिखें तो ये +y हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2, अयोटा कॉमन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 9 पाई/4। फिर इन दोनों को tan इनवर्स में तब्दील करेंगे। हमें पता है आर्गूमेंट किसके बराबर होता है? tan इनवर्स y/x। इसमें y ये वाली रकम है -y प्लस 2, और x ये वाली रकम x माइनस 1। इधर इसको भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे, और इसमें y वाली ये रकम है -y प्लस 2, और ये रकम है x वाली x प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 पाई/4। फिर ये वाली जो अलामत है माइनस की, इस माइनस से टकराएगी, इसको कर देगी प्लस। ये जो बार माइनस थी इसको प्लस कर देगी, और इस पे हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा, और ये बराबर होता है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और बटे में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। इनको एक ही tan पे कर देंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ये वाली रकम सारी अल्फ़ा है और ये सारी बीटा, -y प्लस 2 बटे में x माइनस 1 प्लस आ जाएगा y प्लस 2, और बटे में x प्लस 1, और नीचे 1 माइनस अल्फ़ा वाली रकम कौन सी है? ये -y प्लस 2 बटे में x माइनस 1, और बीटा वाली रकम है y प्लस 2 बटे में x प्लस 1, और इधर आ जाएगा 9 पाई/4। फिर ये जो tan इनवर्स है इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये tan बन जाएगा। इनवर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऊपर इसका एलसीएम लेंगे। इन दो रकमों का अगर एलसीएम लें तो वो आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इंटू आ जाएगा -y प्लस 2, और ये इससे मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू आ जाएगा y प्लस 2, और बटे में भी इसको लिखेंगे 1 माइनस ये दो रकमें, इसको आप लिख सकते हैं 2 माइनस y, और इस रकम को 2 प्लस
वाई, और नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो x की 2 माइनस 1 आ जाएगा। tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा tan 9 पाई/4, और 9 पाई/4 इसको डिग्री में लिखें तो ये होता है 405, और अगर इसको ग्राफ पे ड्रा करें तो ये एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद इसका बाजू ये बनता है, और ये बाजू बनता है 45 डिग्री का। tan 9 पाई/4 पे वो वैल्यू देगा जो वो 45 डिग्री पे देता है, और यहाँ पे ये होता है 1, 45 डिग्री पे tan होता है 1। इसमें इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आ जाएगा, नीचे इसका फार्मूला लग रहा है x की 2 माइनस 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2, और बटे में इनका एलसीएम लेंगे 1 के साथ तो ये आ जाएगा x की 2 माइनस 1, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x की 2 माइनस 1, और माइनस इस पे अगर फार्मूला लगाएंगे तो ये पहले नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मनफी y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस y का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1। ये जो बटा है ये कैंसिल हो जाएगा, बटा कैंसिल होगा तो बाकी हमारे पास रकम रह जाएगी माइनस एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x मनफी वाई, और बटे में आ जाएगा x की 2 माइनस 1 मनफी 4 प्लस वाई की 2 इज इक्वल टू 1। ये वाली रकम जो है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर भी जो एक्स वाई है वो एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, और y माइनस 2y, और ये रकम पूरी की पूरी इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा x की 2 माइनस 5 प्लस y की 2। फिर इन सारी रकमों को एक ही साइड पे कर लें, अगर इस साइड पे करेंगे या इनको इस साइड पे ले जाएं, ये अपनी जगह पे खड़ी रहेंगी और इनको उस साइड पे ले जाएंगे, इधर रह जाएगा 0, और ये हो जाएगा x की 2 माइनस 5 प्लस वाई की 2 माइनस 4x प्लस 2y। इनको अगर इस साइड पे लिख लें 0 को उधर, इनको तरतीब भी दे लें तो ये हो जाएगा x की 2 प्लस वाई की 2 माइनस 4x प्लस 2y मनफी 5 इज इक्वल टू 0, और यही हमने साबित करना था, ये हमने साबित करना था और वो साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आर्गूमेंट दिया हुआ है, दो दिए हुए हैं, दरमियान में माइनस है, इज इक्वल टू 2 पाई, शो दैट, इनको हमने इसके बराबर करना है। z क्या है x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ये गिवन रकम हमने लिखी हुई है, यहाँ पे हम z की कीमत पुट करेंगे, z किसके बराबर है x प्लस आयोटा वाई, ये आ जाएगा आर्गो x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, और माइनस आर्गो z की कीमत x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। फिर इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, रियल x और माइनस 2, इसको लिखेंगे x माइनस 2, और इमेजिनरी इसमें है ये दो y और ये वाला, ये आ जाएगा y माइनस 3 आयोटा को बाहर कॉमन लिखेंगे, माइनस इसमें भी ऐसे ही रियल हिस्सा x और 2, x प्लस 2 और प्लस
वाई प्लस 3 इमेजिनरी आयोटा इनमें से कॉमन आ जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई के। फिर इसको tan इनवर्स की शक्ल में लिखेंगे। आर्गो को हम tan इनवर्स में लिख सकते हैं। tan इनवर्स y बटा x होता है। y इसमें ये वाली रकम है y माइनस 3 और x ये वाली x माइनस 2। इसको भी tan इनवर्स की शक्ल में लिखेंगे। इसमें y ये वाली टर्म है y प्लस 3 और x ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पाई। फिर इनको एक ही tan इनवर्स पे करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है tan इनवर्स अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स बीटा, ये बराबर होता है tan इनवर्स अल्फ़ा माइनस बीटा बटे में 1 प्लस अल्फ़ा और बीटा। ये जो टर्म है ये अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रही है और ये बीटा को। इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस 3 x माइनस 2 और ये माइनस हो जाएगा y प्लस 3 x प्लस 2 और बटे में आ जाएगा 1 माइनस y माइनस 3 और x माइनस 2 y प्लस 3 और x प्लस 2। tan इनवर्स को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वहाँ पे सिर्फ tan हो जाएगा, जो इसका इन्वर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। इन टर्मों को, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 और इसके ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 y माइनस 3, फिर माइनस ये इस इधर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 y प्लस 3 और बटे में आ जाएगा 1 माइनस, इन दोनों पे भी फार्मूला लग जाएगा y की 2 मनफी हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और नीचे भी x की 2 माइनस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और इधर आ जाएगा tan 2 पाई और tan जो होता है वो 2 पाई पे होता है 360 पे 0। tan 2 पाई पे कितना होता है 0, यहाँ पे इधर 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा बटे इसमें x की 2 माइनस ये 4 हो जाएगा, ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई होगा xy माइनस 3x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2y माइनस 6, फिर दरमियान में है माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा xy प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6 और बटे में अगर हम इसका एलसीएम लें या एलसीएम ना लें, इधर ज़ीरो बनेगा और जो बटा है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसको ज़ीरो ये हो जाएगा, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा 1 माइनस y की 2 मनफी 9 x की 2 माइनस 4 बटा इधर ज़ीरो है, ये बटा है, ये दूसरी तरफ जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6, इसकी ब्रैकेट खोल दें, ये हो जाएगा माइनस xy मनफी 3x प्लस हो जाएगा 2y और प्लस 6 और बटे में ये x की 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला बटा ये भी इधर जाएगा ज़ीरो वाली साइड पे, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसमें xy से कैंसिल, माइनस 6 प्लस 6 से कैंसिल और बाकी हमारे पास रह जाएगा मनफी 3x मनफी 6x और y प्लस 4y इज इक्वल टू, ये बटा उधर जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इन दोनों में से आप कॉमन निकालें,
या 6x को दूसरी तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 6x। फिर दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, इधर 2 कैंसिल करेगा तो क्या आ जाएगा 2y, इधर 2 6 को कैंसिल करेगा तो 3x। और ये साबित हो गया, यही हमने शो करना था। ये 13वां क्वेश्चन, सॉल्व दैट। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। z किसके बराबर है, x प्लस आयोटा वाई। इनको जेन में रखा करें। इस तरह के जो होते हैं वो MCQs में भी काफ़ी आते हैं कि z माइनस 2 आयोटा का मॉड किसके बराबर है, z कंजुगेट का मॉड प्लस 2। इसमें x है, z है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई। इसके कंजुगेट की भी हमें ज़रूरत है, तो इसका कंजुगेट लेंगे, वो आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। फिर इस कंडीशन को लेंगे, z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू z कंजुगेट प्लस 2। यहाँ पे इनकी कीमतें दर्ज कर देंगे। इधर x की कीमत दर्ज करेंगे, x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा, और इधर x माइनस वाई आयोटा प्लस 2। फिर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करेंगे। इधर रियल पार्ट 1x ही है, इधर 2 हैं, तो इनको लिखेंगे y माइनस 2। यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, आयोटा कॉमन आ जाएगा। और इधर ये 2 रियल पार्ट हैं, इनको अलग कर लेंगे, x प्लस 2 माइनस वाई आयोटा। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है, खड़ी ब्रैकेट, ये मॉडुलस की होती है। इसका मॉड मालूम करेंगे। पहले नंबर का स्क्वायर हो जाता है और आयोटा वाले का स्क्वायर। इसका मॉड आएगा x की 2 प्लस वाई माइनस 2 इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर होगा अंडर रूट। इसी तरह इसका मॉडुलस मालूम करेंगे, x प्लस 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा मनफी y का स्क्वायर, और इसके ऊपर जज़र। दोनों तरफ जज़र है, तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। इधर भी स्क्वायर लेंगे और इधर भी आपने स्क्वायर लेना है, और इधर भी स्क्वायर। जज़र कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x की 2 प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर, और मनफी y का स्क्वायर प्लस y हो जाएगा y का स्क्वायर। इसको फार्मूले की मदद से ओपन कर दें, x की 2 प्लस इसको लिखेंगे y की 2 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे, ये x की 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y की 2। ये हो जाएगा x की 2 प्लस y की 2 माइनस 4y प्लस 4, x की 2 प्लस 4x प्लस 4 प्लस y की 2। इन सारी रकमों को एक साइड पे कर लें। जब सारी रकमों को एक साइड पे करेंगे, या x एक साइड पे कर लें, y एक साइड पे, इस तरह भी आप कर सकते हैं कि x की 2 इधर भी ये इससे कैंसिल, y की 2 इधर भी ये इससे कैंसिल, इधर भी प्लस 4 इधर भी प्लस 4 ये भी इससे कैंसिल। ये आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 4x, और जो 4 है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू x। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी हमने इवेल्यूएट करना है। z की कीमत दी हुई है, अगर इसका कंजुगेट लें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई आयोटा। यहाँ पे इधर z की कीमत दर्ज करेंगे, 5 z की कीमत क्या आ जाएगी, x प्लस वाई आयोटा, और प्लस आ जाएगा 4 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5 z कंजुगेट की x माइनस वाई आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, और इसको अंदर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस
5y आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा, इधर आ जाएगा 5x मनफी 5y आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। फिर दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लेंगे। इधर है 5x और प्लस 4, इधर है 5y और इधर आयोटा है, आयोटा की जगह पे 1 लिखेंगे, आयोटा कॉमन आ जाएगा। इधर 5x माइनस 3 और इमेजिनरी है मनफी 5y, या इसको आप लिख सकते हैं 2 माइनस 5y, 2 को पहले मनफी 5y को बाद में और आयोटा कॉमन। फिर इन दोनों टर्मों का हम मॉडुलस मालूम करेंगे। मॉडुलस में क्या होता है, इस नंबर का स्क्वायर, आयोटा वाले का स्क्वायर और जज़र, 5x जमा 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5y प्लस 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका जज़र आ जाएगा। इधर भी 5x माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y इसका स्क्वायर और इसका जज़र, ये मॉडुलस है। मॉडुलस इस तरह हम मालूम करते हैं। फिर अगर दोनों तरफ जज़र है, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, तो जज़र जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 5x प्लस 4 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस 5y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 5y का स्क्वायर। फिर इनके स्क्वायर ओपन कर देंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x 25x की 2 प्लस 2 इंटू 5x इंटू 4 और 4 का स्क्वायर 16, इसका हो जाएगा 5y का स्क्वायर 25y की 2 प्लस 2 इंटू 5y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसका 25x की 2 माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5y और 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y की 2, ये हो जाएगा 25x की 2, 5 4 20 और प्लस 40x प्लस हो जाएगा 16 और 1 17, ये 25 y की 2 है, यहाँ पे 25y की 2, ये इससे हो जाएगा प्लस 10y इज इक्वल टू आ जाएगा 25x की 2, ये 5 3 15 माइनस 30x और 9 और 4 प्लस हो जाएगा 13, ये मनफी 20y प्लस हो जाएगा 25y की 2। फिर दोनों तरफ जो सेम रकमें नज़र आ रही हैं उसको कैंसिल कर दें, ये 25x की 2 25x की 2 25y की 2 25y की 2, दोनों तरफ सेम रकम हो, अलामत भी सेम हो, ये आ जाएगा 40x बाकी रह गया प्लस 17 प्लस 10y, इन रकमों को भी इधर ले आए, ये इधर आएगा 30x, 13 इधर आएगा माइनस 13, ये इधर आएगा प्लस 20y और बाकी रह जाएगा 0, 40x, इधर ये माइनस 30x है, इधर आएगा प्लस 40x और 30x 70x, 10y और ये प्लस 30y, 17 में से 13 निकल जाएंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकालें या 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, 2 पे अगर डिवाइड करेंगे 17 डिवाइड होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 35x और इसको 2 डिवाइड करेगा 15 रह जाएगा और इसको 2 डिवाइड करेगा 4 को तो 2। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सेम 14वें की तरह है,
इसमें भी यहाँ पे हमने z कॉन्जुगेट और z की कीमत पुट करनी है और इसको मालूम कर लेंगे। z है हमारे पास x प्लस आयोटा y, और जो z कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा x माइनस आयोटा y। फिर इस कंडीशन में दर्ज कर देंगे 3 z की कीमत z कॉन्जुगेट की x माइनस आयोटा y, और -2 प्लस आयोटा इसका मॉड आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 3x z की कीमत x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इसका मॉड आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई देंगे, 3x माइनस 3y आयोटा -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3x प्लस 3y आयोटा प्लस आयोटा इसका मॉड। फिर यहाँ से रियल वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे। यहाँ पे रियल है 3x माइनस 2, और जो इमेजिनरी हैं उनको अलग अलग कर लेंगे। आयोटा है, आयोटा की जगह पे आ जाएगा 1, और ये -3y आयोटा को कॉमन लिखेंगे। इधर रियल हिस्सा एक ही है 3x, यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 3y प्लस 1, और आयोटा जो है वो कॉमन आ जाएगा। ये मॉड वैल्यू है। इसको मालूम करने के लिए इनका स्केयर लेंगे और अंडर रूट 3x माइनस 2 इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 3y इसका स्केयर और अंडर रूट। इधर आ जाएगा 3x का स्केयर प्लस 3y प्लस 1 का स्केयर और अंडर रूट। फिर दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, इधर भी स्केयर इधर भी स्केयर। स्केयर से जो जज़र हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इधर रह जाएगा 3x माइनस 2 का स्केयर प्लस इधर 1 माइनस 3y का स्केयर, और ये हो जाएगा 3x का स्केयर प्लस हो जाएगा 3y प्लस 1 का स्केयर। फिर इनके स्केयर ओपन करेंगे, इसका स्केयर ओपन करेंगे, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 3x का 9x की 2 माइनस 2 इंटू 3x पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, फिर 2 का स्केयर 4। फिर इसका करेंगे 1 का स्केयर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3y, और 3y का स्केयर ओपन करेंगे तो 9y का स्केयर बराबर आ जाएगा ये 9x की 2 आ जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा 9y का स्केयर 3y का स्केयर 9y का स्केयर प्लस 2 इंटू 3y इंटू 1, और 1 का स्केयर आ जाएगा 1 के। ये हो जाएगा 9x की 2 माइनस 3 2 6 12 12x प्लस 4 और 1 5 माइनस 6y प्लस 9y का स्केयर इज इक्वल टू 9x की 2 प्लस 9y का स्केयर प्लस 6x प्लस 1। फिर दोनों तरफ देखें, जो सेम रकमें हैं सेम अलामतों के साथ उनको कैंसिल कर दें। 9x की 2 9x की 2, 9y की 2 9y की 2। बाकी जो रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लें एक साइड पे। मनफी 12x प्लस 5 मनफी 6y, और ये 6y इधर आएगा, ये भी मनफी 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मनफी 12x, ये मनफी 12y, और 5 में से 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस भी ख़त्म करनी है और 2 भी कॉमन आ रहा है, मनफी 2 पे डिवाइड कर दें, नहीं 4 पे। ये भी 4 पे तकसीम हो रहा है, ये भी मनफी 4 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई -4 मनफी 4 पे। तो इसको मनफी 4 डिवाइड करेगा 3x आ जाएगा, इसको मनफी 4 डिवाइड करेगा प्लस 3y हो जाएगा, और इसको मनफी 4 डिवाइड करेगा -1 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, z की कीमत दी हुई है, ये ओमेगा की कीमत है। शो दैट हमने मालूम करना है कि अगर ओमेगा का जो मोड वैल्यू है वो 1 के बराबर हो
तो z फिर रियल होगा। जो ओमेगा है इसको हम लेंगे इज इक्वल टू 1। ओमेगा की कीमत कितनी है? 1 माइनस आयोटा जेड और बटे में z माइनस आयोटा इसकी मॉड वैल्यू। और मॉड वैल्यू की खसियत है कि z1 z2 दोनों का इकट्ठा मॉड हो, तो इसको हम अलहदा भी लिख सकते हैं, z1 का मॉड और z2 का मॉड। तो इनका हम मॉड अलहदा लिख लेंगे, 1 माइनस आयोटा z इसका मॉड अलहदा और इसका z माइनस आयोटा का मॉड अलग लिख लेंगे। फिर ये वाला इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा z का मॉड इज इक्वल टू आ जाएगा z माइनस आयोटा का मॉड। z की कीमत दर्ज कर दें जो गिवन है, दी हुई है x प्लस आयोटा y। ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y और x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। इसकी रियल और आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस एक्स आयोटा माइनस आयोटा का स्केयर y। ये माइनस है तो ये अलामत माइनस हो जाएगी, आयोटा का स्केयर y हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। ये आयोटा का स्केयर -1 जो इस अलामत को प्लस कर देगा, 1 माइनस एक्स आयोटा प्लस y इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। रियल और इमेजिनरी, इसमें ये रियल है, 1 प्लस y रियल है और माइनस एक्स आयोटा ये इमेजिनरी। इधर ये एक ही रियल है और ये आ जाएगा y आयोटा की जगह पे -1 और आयोटा को कॉमन निकाल लेंगे। फिर इसकी मॉड वैल्यू मालूम करेंगे, स्केयर और जज़र। इसका आ जाएगा 1 प्लस y का स्केयर प्लस मनफी x का स्केयर और इसका अंडर रूट। इधर भी आ जाएगा x का स्केयर प्लस y माइनस 1 का स्केयर और अंडर रूट। फिर दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर देंगे। जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो जज़र से स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस y का स्केयर और ये हो जाएगा x की 2 स्केयर माइनस को प्लस कर देगा, ये x की 2 प्लस y माइनस 1 का स्केयर। इनके स्केयर ओपन करेंगे, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 1 प्लस 2y प्लस y का स्केयर प्लस x की 2 बराबर x की 2 प्लस इसका y की 2 माइनस 2y हो जाएगा प्लस 1। जो नंबर सेम है दोनों तरफ उनको कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल, ये इससे, और उसके बाद 1 इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का, ये रह जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 2y। ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। 4 इधर आएगा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। जो इमेजिनरी है z का वो 0 हो गया है। z किसके बराबर है? x प्लस आयोटा y और यहाँ पे हम y को 0 दर्ज करें तो x प्लस आयोटा इंटू 0 और ये आ जाएगा x और ये साबित कर रहा है z इज़ रियल। यही हमने साबित करना था कि z क्या होगा? रियल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, z1 z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स विद z2 का मॉड जो है वो 1 है, फाइंड इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। सबसे पहले इसको देखें, z2 का मॉड इज इक्वल टू 1। अगर हम दोनों तरफ स्केयर ले लें, इधर भी हम स्केयर ले लें और इधर भी स्केयर ले लें, इधर 1 ही रहेगा और इसका जो स्केयर होता है ये बराबर होता है z2 का मॉड। इसके स्केयर को अगर z
जेड का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं जेड कंजुगेट। इससे ये बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन की तरफ आ जाएं। इसमें है Z2 माइनस Z1 और बटे में 1 माइनस Z1 का मॉड Z2। यहाँ पे हम 1 की जगह पे ये दर्ज कर देंगे Z2 माइनस Z1 और बटे में हम दर्ज कर देंगे Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2। इन दोनों का मॉड हम अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। यहाँ से इन दोनों से Z2 कॉमन आ रहा है, Z2 माइनस Z1 और इन दोनों से आ जाएगा Z2 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा Z2 का मॉड माइनस Z1 का मॉड। ये दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टी है मॉड की। अगर वो एक्स वाई का मॉड तो इसको हम लिख सकते हैं x का मॉड y का मॉड, दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। तो Z2 का मॉड हम अलग कर लेंगे, ये आ जाएगा Z2 माइनस Z1 इसका मॉड और बटे से Z2 का मॉड हम अलग कर लेंगे। बाकी रह जाएगा Z2 माइनस Z1 कंजुगेट इन दोनों का मॉड। Z2 का मॉड 1 है तो ये 1 हो जाएगा। बाकी हमारे पास Z2 माइनस Z1 का मॉड और बटे में रह जाएगा Z2 माइनस Z1। इनका अलग अलग मॉड है, इसको भी हम इकट्ठा अलग अलग कॉन्जुगेट है, इनको हम कॉन्जुगेट को इकट्ठा लिख सकते हैं। Z अगर 1 का कॉन्जुगेट है प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। प्लस हो या माइनस भी हो सकती है तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। और फिर जो Z का मॉड और Z कॉन्जुगेट का जो मॉड है वो इक्वल होते हैं। इसका अगर इसका मॉड है, अगर इसका हम ये कॉन्जुगेट ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 और बटे में भी आ जाएगा Z2 माइनस Z1। दोनों नंबर सेम है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या कट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एन AC सोर्स सप्लाई वोल्टेज V भी दिया हुआ है टू ए करंट विद इम्पीडेंस निस्बत उसकी है Z के साथ 1 प्लस आयोटा 3 का जज़र बटा 2 ओम्स। कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म। हमने करंट मालूम करना है और जो करंट है उसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू V बटा Z। जो Z है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और जो V है वो पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो Z पोलर फॉर्म में नहीं है, इसको पहले हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। Z हमारे पास है, इसको लिखेंगे, इसका बटा अलग कर लेंगे 1 का और 3 का जज़र बटा 2 आयोटा। यहाँ से हम इसको पोलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। पहले R मालूम करेंगे, X यहाँ पे है 1 बटा 2 और Y है यहाँ पे 3 का जज़र बटा 2। यहाँ से हम R मालूम करेंगे, R क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 3 का जज़र बटा 2 का स्क्वायर और अंडर रूट। फिर ये हो जाएगा 1 बटे 4, 3 स्क्वायर से जज़र कैंसिल कर लेगा 3 बटा 4 और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 3 अंडर रूट, ये आ जाएगा 4 बटे 4 अंडर रूट। 4 4 को कैंसिल करेगा, बाकी 1 अंडर रूट और 1 अंडर रूट कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ से फिर थीटा मालूम करेंगे, थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स y बटा x। y कितना है 3 का जज़र बटा 2 और x है हमारे पास 1 बटा 2।
यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, बटे का बटा उल्टा हो जाता है, 3 का जज़र बटा 2 ज़रब 2/1, ये इससे हो जाएगा कैंसिल और बाकी आ जाएगा tan इनवर्स 3 का जज़र, और tan इनवर्स 3 का जज़र ये होता है 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। थीटा बराबर आ जाएगा π/3। 60 डिग्री को अगर हम चेंज करें तो ये π/3, और z को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा r की वैल्यू 1 है, कॉस आ जाएगा π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये z हमारे पास आ गया पोलर फॉर्म में। अब हम इस कुलिये की मदद से करंट मालूम करेंगे। I इज इक्वल टू होता है V/Z। V की कीमत दर्ज करेंगे जो स्टेटमेंट में दी हुई है, ये 20 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और r की वैल्यू cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये हो जाएगा 20। इसको अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखें तो CI π/4, इसको हम लिखेंगे cos CIS π/3। जो नीचे वाला एंगल है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 π/4 माइनस π/3। फिर इसका एलसीएम लेंगे 20 CIS, ये आ जाएगा 12, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 पाए, ये इधर -4 पाए, और ये आ जाएगा 20 -π/12। -4 पाए से प्लस 3 पाए निकल जाएंगे, -π/12, और इसको फिर कॉस और साइन की फॉर्म में लिख देंगे, कॉस -π/12 प्लस आयोटा साइन -π/12। जो कॉस है वो अपनी माइनस वाले एंगल को प्लस कर लेता है, ये आ जाएगा 20 cos π/12, और जो साइन है वो उसका अगर एंगल माइनस है तो -12 आ जाती है, इस अलामत को माइनस कर देगी, आयोटा साइन, ये आ जाएगा π/12। ये करंट की वैल्यू आ गई है, पोलर फॉर्म में हमने मालूम करना था और पोलर फॉर्म में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में भी z और v दिए हुए हैं, हमने i मालूम करना है। तो i हमें पता है, i इज इक्वल टू होता है v/z, और हमने इसको दोनों फार्म में, रेक्टेंगुलर फार्म में भी मालूम करना है और पोलर फार्म में भी। तो यहाँ पे v की कीमत आ जाएगी 90 प्लस 30 आयोटा, और z की कीमत 3 माइनस 6 आयोटा। ऊपर से भी 3 कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा 30 प्लस 10 आयोटा, और नीचे से भी 3 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 10 आयोटा और बटे में 1 माइनस 2 आयोटा। फिर इस नंबर की अलामत चेंज करके ऊपर भी ज़रब और नीचे भी 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे फार्मूला लग जाएगा और ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 30 इससे मल्टीप्लाई होगा 30, इससे होगा प्लस 60 आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 10 आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 20 आयोटा का स्क्वायर। नीचे फार्मूला, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। 30 प्लस 60 और 10 70 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर -1 जो इस सलामत को माइनस कर देगा -20
बटे 1 का स्केयर 1 ही, 2 का स्केयर 4, आयोटा का स्केयर -1 जो इस अलामत को प्लस कर देगा, +4। 30 में से 20 10 +70 आयोटा और बटे में 5, दोनों का बटा अलहदा कर देंगे। 10/5 +70/5 आयोटा। 5 जो है वो 10 को तकसीम करेगा 2 और 70 को तकसीम करेगा 14 आयोटा। ये करंट की रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई है। अब हम इसको पोलर में चेंज करेंगे। पोलर में चेंज करने के लिए ये हमारे पास x आ जाएगा 2, y हमारे पास आ जाएगा 14 और यहाँ से r मालूम करेंगे 2 का स्केयर प्लस 14 का स्केयर और ये हो जाएगा 2 का स्केयर 4, 14 का स्केयर 196, ये आ जाएगा 200 का अंडर रूट और 200 को हम लिख सकते हैं 100 ज़रब 2 अंडर रूट। 100 जो है अपना जज़र कैंसिल करेगा और बाहर आ जाएगा और बाहर आके कितना बन जाएगा 10 और जो 2 है वो जज़र के नीचे ही रह जाएगा। ये हमारा आ गया आर। अब जेड मालूम थीटा मालूम करेंगे। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y/x। y कितना है 14 और x कितना है 2, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 7 और थीटा की 7 पे वैल्यू मालूम करेंगे। tan इनवर्स 7 81.86, 81.86 और इसकी पोलर फार्म जेड आर कितना है 10 2 अंडर रूट और कॉस हमारे पास आ जाएगा 81.86 प्लस आयोटा साइन हमारे पास आ जाएगा 81.86। ये इसकी पोलर फार्म है करंट की। इसको करंट को आई का नाम दिया है तो ये इसको आई कह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इनक्रिप्ट द वर्ड कोड बाय मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की ये है k इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा देन डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। इसमें अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देखें तो ए कौन से नंबर पे है 1, बी 2 नंबर पे है, सी 3 पे है और इसी तरह जो जेड है वो है 26 नंबर पे। की हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा और वर्ड जो है वो कोड है। इस वर्ड में अगर हम सी को देखें तो सी हमारे पास है तीसरे नंबर पे और जो ओ है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास 15 नंबर पे होता है। जो डी होता है ये 4 नंबर पे और जो ई होता है ये 5 नंबर पे। इनको हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम एज कम्प्लेक्स नंबर। इनको हम कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लिखेंगे तो सी बराबर आ जाएगा 3 प्लस 0 आयोटा, ओ बराबर आ जाएगा 15 प्लस 0 आयोटा और डी हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 0 आयोटा। ई हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 0 आयोटा। उसके बाद इसको इंक्रिप्ट करेंगे। इंक्रिप्ट बाय मल्टीप्लाइंग की की से इसको मल्टीप्लाई करके इंक्रिप्ट करेंगे और इसको हम नाम देंगे सी डैश का और ये होगा सी इंटू के। 3 प्लस 0 आयोटा, इसको की से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 उसको 0 ही कर देगा, उसको मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। फिर ओ को की से मल्टीप्लाई करेंगे
15 प्लस 0 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा 15 इंटू 2 माइनस आयोटा बराबर आ जाएगा 30 माइनस 15 आयोटा। फिर डी को इनक्रिप्ट करेंगे, डी इंटू के, ये आ जाएगा डी कितना है 4 होता है, 4 प्लस 0 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 4 इंटू 2 माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4 आयोटा। उसके बाद ई को इनक्रिप्ट करेंगे, ई आ जाए के से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 0 आयोटा और 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा 10 माइनस 5 आयोटा। फिर इनको डिक्रिप्ट करेंगे, इनवर्स की से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले की का इनवर्स मालूम करेंगे, इसका इनवर्स की का होगा 1 बटा के। इसको 2 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, 2 प्लस आयोटा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और नीचे इन दोनों पे फार्मूला लग जाएगा, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 जो इस अलामत को प्लस कर देगा, ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और बटे में 5। ये इनवर्स की है, इनवर्स की को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा नंबर को डिक्रिप्ट हो जाएंगे, वही नंबर वही वैल्यू बन जाएगी। डिक्रिप्ट बाय मल्टीप्लाइंग इनवर्स की, इनवर्स की दोबारा सी बन जाएगा और इसका फार्मूला क्या है, सी डैश बटे के की कीमत कितनी है, इसको आप लिख सकते हैं 1/5 2 प्लस आयोटा और सी डैश की कीमत 6 माइनस 3 आयोटा। फिर ये हो जाएगा 1/5, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 12, इससे -6 आयोटा, फिर ये इससे +6 आयोटा और ये इससे -3 आयोटा का स्क्वायर, ये इससे कैंसल, 1/5, ये आ जाएगा 12, आयोटा का स्क्वायर इस अलामत को प्लस कर देगा +3 और ये हो जाएगा 1/5 इंटू 15 और 5 15 को तकसीम करेगा बाकी 3, वही सी की वैल्यू आ गई है 3। उसके बाद ओ को ओ डैश बटे के, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ओ डैश की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 15 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस आयोटा बटे में 5, ये की है और ये इसकी वैल्यू की बटे में जो हमने मालूम की है ये 1 बटा की इसके बराबर है, ये मल्टीप्लाई इससे होगा 60, इससे +30 आयोटा और -15 आयोटा, इससे -30 आयोटा, इससे -15 आयोटा का स्क्वायर बटे में 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 60 आयोटा का स्क्वायर -1 इस अलामत को प्लस कर देगा +15 बटे में 5 और ये हो जाएगा 75/5 बराबर आ जाएगा 15। उसके बाद डी को डिक्रिप्ट करेंगे, ये हो जाएगा डी डैश बटे में के, डी की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 4 आयोटा और की वैल्यू इनवर्स की 2 प्लस आयोटा बटे 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 16
फिर ये इससे +8 है होता, ये इससे -8 है होता, और ये इससे -4 अयोटा का स्केयर बटे में 5, ये इससे कैंसल, बाकी आ जाएगा 16 अयोटा का स्केयर इस अलामत को प्लस कर देगा, +4 बटे 5, ये हो जाएगा 20 बटे 5 बराबर 4। उसके बाद आखिरी लेटर है ई डैश बटे के, ई की 10 माइनस 5 अयोटा इंटू आ जाएगा 2 प्लस अयोटा बटे में 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 20, इससे +10 अयोटा, -10 अयोटा, और -5 अयोटा का स्केयर बटे में 5, ये इससे कैंसल, ये आ जाएगा 20 अयोटा का स्केयर अलामत को प्लस कर देगा 5 बटे में 5, और इसको हम लिखेंगे 25 बटे 5, और ये आ जाएगा 5। वही दोबारा वैल्यू सी की कितनी थी, 3 आ गई है, दोबारा डिक्रिप्ट किया, ओ की 15, डी की 4, और ई की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। क्वेश्चन नंबर 21, ये सेम 20 की तरह ही है। कंसिडर द कम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की जो है वो 3 - 3 है होता है, ये वर्ड क्वीज है, इसको हमने इनक्रिप्ट करना है एंड देन रिकवर द ओरिजिनल वर्ड यूजिंग द इनवर्स ऑफ द की। इनवर्स ऑफ द की का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें एडिटिव इनवर्स है, वो हम खुद हल करेंगे। ए का नंबर देखें अल्फाबेट में तो 1, बी का 2, सी का 3 और जेड का 26 की हमारे पास है 3 - 3 है होता, और लफ्ज क्या है, क्वीज, जिसमें जो क्यू है वो 17 नंबर पे है, यू अल्फाबेट में 21 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, और जेड 26 नंबर पे। एज्यूम एज कम्प्लेक्स नंबर, इनको अगर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 17 + 0 होता, 21 + 0 होता, 9 + 0 होता, 26 + 0 होता। इनक्रिप्ट बाय मल्टीप्लाइंग की, इनको इनक्रिप्ट करेंगे की से मल्टीप्लाई करके, की को इनक्रिप्ट करेंगे, क्यू को तो इसको क्यू डैश का नाम देंगे और इसको की से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू को की से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 17 है इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इनको 0 ही कर देगा, 17 इससे मल्टीप्लाई होगा 51, इससे मल्टीप्लाई होगा -51 अयोटा। इसी तरह यू को इनक्रिप्ट करेंगे, की से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 + 0 अयोटा, 21 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 63, इससे -63 अयोटा। आई को इनक्रिप्ट करेंगे, की से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + 0 अयोटा, 3 - 3 अयोटा, 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 27, 3 से -27 अयोटा। जेड, जेड को की से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 + 0 अयोटा, 26 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 26 इससे मल्टीप्लाई होगा 78, और इससे मल्टीप्लाई होगा -78 अयोटा। उसके बाद इनवर्स की मालूम करेंगे कि क्या है, 3 - 3 अयोटा, इसका इन्वर्स करेंगे तो ये बटे में आ जाएगी, जब बटे में आ जाएगी तो फिर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, ये ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे आ जाएगा, इन दोनों पे फार्मूला लगेगा, पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर, ऊपर वाला नंबर वैसे ही आ जाएगा, 3 का स्केयर 9, 3 का स्केयर 9, और अयोटा का स्केयर इस अलामत को प्लस कर देगा, +9, 3 + 3 अयोटा, 9 + 9 18, ये इनवर्स की है। डिक्रिप्ट वर्ड बाय मल्टीप्लाइंग इनवर्स की, ये जो इंक्रिप्शन है इसको इनवर्स की से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वर्ड डिक्रिप्ट हो जाएगा। क्यू किसके बराबर होता है, क्यू डैश, ये क्यू डैश है, बटे में की इनवर्स, क्यू डैश क्या है, 51 - 51 है होता, और की क्या है, 3 + 3 है होता, बटे में 18।
ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से 153, फिर इससे 153 अयोटा, -51 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा -153 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई होगा -153 अयोटा का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 153 अयोटा का स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, +153, इन दोनों को आपने प्लस करके 18 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, दोबारा क्यू की वैल्यू आ गई है। यू यू की इनक्रिप्ट वैल्यू कितनी है 63 - 63 अयोटा, और की से मल्टीप्लाई होगा 3 + 3 अयोटा बटे में 18, 63 3 से मल्टीप्लाई होगा 189, इससे 189 अयोटा, फिर -63 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई होगा -189 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई होगा -189 अयोटा का स्क्वायर, ये मनफी ये प्लस कैंसल, 189 अयोटा का स्क्वायर इस अलामत को प्लस कर देगा, 189 इन दोनों को प्लस करेंगे 18 पे डिवाइड, कितना आ जाएगा 21। उसके बाद आई को इनक्रिप्ट कर डिक्रिप्ट करेंगे, आई इज इक्वल टू आई डैश बटे के, 27 - 27 अयोटा, 3 + 3 अयोटा बटे में 18, 27 3 से मल्टीप्लाई होगा 81, फिर 27 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा 81 अयोटा, -27 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई होगा -81 अयोटा, -27 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई होगा -81 अयोटा का स्क्वायर, ये माइनस और प्लस कैंसल, 81 अयोटा का स्क्वायर इस अलामत को प्लस कर देगा, +81, दोनों को प्लस करके 18 पे डिवाइड करेंगे 9। जेड जेड डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 78 - 78 अयोटा, 78 - 78 अयोटा, की वैल्यू 3 + 3 अयोटा बटे में 18, 78 3 से मल्टीप्लाई होगा 234, इससे मल्टीप्लाई होगा 234 अयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -234 अयोटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा -234 अयोटा का स्क्वायर, इन दोनों के साथ अयोटा है, एक माइनस का एक प्लस का कैंसल, 234 अयोटा का स्क्वायर इस अलामत को प्लस कर देगा, +234, इन दोनों को प्लस करके 18 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, दोबारा डिक्रिप्ट हो गया वर्ड जी। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें वर्ड क्लास को इनक्रिप्ट करना है, इसमें हम ये उन दोनों से मुख्तलिफ है, इसमें हमने एडिंग के जरिए इनक्रिप्ट करना है और फिर डिक्रिप्ट उसमें मल्टीप्लिकेशन के जरिए किया था। यहाँ पे की है -3 + 4 अयोटा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट A1 होता है, बी कितने नंबर पे होता है 2 नंबर पे, और इसी तरह जो जेड आ जाएगा वो 26 नंबर पे। ई हमारे पास है -3 + 4 अयोटा, और वर्ड क्या है क्लास। जो सी है ये अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पे होता है, एल जो है ये 12 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, और एस फिर कितने नंबर पे 19 नंबर पे। इनको एज्यूम एज कम्प्लेक्स नंबर, एज्यूम एज कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करेंगे तो जो सी है वो आ जाएगा 3 + 0 अयोटा, एल आ जाएगा 12 + 0 अयोटा, ए आ जाएगा 1 + 0 अयोटा, एस आ जाएगा 19 + 0 अयोटा, फिर एस आ जाएगा 19 + 0 अयोटा। इसको हम इनक्रिप्ट करेंगे बाय एडिंग की, इनक्रिप्ट बाय एडिंग की हमारे पास क्या है -3 + 4 अयोटा, इसको सी डैश का नाम और ऐड कर देंगे सी प्लस की में,
यहाँ पे आ जाएगा सी हमारे पास है 3 + 0 आयोटा, और ऐड कर देंगे -3 + 4 आयोटा। फिर ये आ जाएगा 3 + 0 आयोटा, ये इस माइनस -3 + 4 आयोटा, ये इससे कैंसिल, बाकी आ जाएगा 4 आयोटा के। उसके बाद एल, एल प्लस की, ये आ जाएगा एल कितना है 12 + 0 आयोटा, और जब ऐड करेंगे ये -3 + 4 आयोटा, यहाँ से ना 12 से 9 3 निकल जाएंगे, +4 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद ए, ए प्लस की 1 + 0 आयोटा, और की क्या है -3 + 4 आयोटा, ये आ जाएगा -2, -3 से +1 -2 +4 आयोटा। फिर आ जाएगा एस, एस प्लस की, एस कितना 19 + 0 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, 19 से 3 16, प्लस आ जाएगा 4 आयोटा। फिर जो, फिर एस, एस प्लस के 19 + 0 आयोटा, -3 + 4 आयोटा। जब आप प्लस कर रहे हो तो फिर माइनस लगाने की जरूरत, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। ये हो जाएगा 16 + 4 आयोटा। फिर इसको डिक्रिप्ट करेंगे, इनवर्स की माइनस कर देंगे, इनवर्स की बजाय माइनस करेंगे। डिक्रिप्ट व्यू वर्ड बैक, इसमें दोबारा सी आ जाएगा। पहले सी डैश मालूम किया, अब सी, सी आ जाएगा हमारे पास सी माइनस सी डैश माइनस के, सी डैश हमारे पास कितना है 4 आयोटा, माइनस इंटू -3 + 4 आयोटा, और ये आ जाएगा 4 आयोटा +3, ये अलामतें चेंज होगी, -4 आयोटा, ये इससे कैंसिल, बाकी आ गया 3, 3 की पहले वाली वैल्यू आ गई है। एल, एल डैश माइनस के, एल डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 + 4 आयोटा, माइनस हो जाएगा -3 + 4 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 9 + 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, -4 आयोटा, ये इससे कैंसल, और बाकी आ जाएगा 12, 9 + 3 12। इसी तरह ए, माइनस की, ए की वैल्यू कितनी है माइनस -2 + 4 आयोटा, -2 + 4 आयोटा, माइनस -3 + 4 आयोटा, ये हो जाएगा -2 + 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, +3 -4 आयोटा, ये इससे कैंसल, +3 से 2 बाकी 1। उसके बाद एस, एस डैश माइनस की, एस कितना है 16 + 4 आयोटा, और की है -3 + 4 आयोटा, ये आ जाएगा 16 + 4 आयोटा +3 -4 आयोटा, ये इससे कैंसल, 16 + 3 19। फिर इसको दोबारा माइनस के 16 + 4 आयोटा
माइनस इंटू -3 प्लस 4 आयोटा, यह आ जाएगा 16 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 -4 आयोटा, ये कैंसिल, बाकी 19। पहला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं वो चैनल पे अपलोड है और इसके बाद हम इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर करेंगे।